कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। और दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पहले से पता होगा तो आप लोग हमसे पहले कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? बताइए दोस्तों कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु हैं? तो आप लोग ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़े होंगे, C6H12 और O6। तो बताइए दोस्तों कि यहाँ कार्बन के कितने परमाणु हैं? तो कार्बन के 6 परमाणु हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? बताइए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पतियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। बताइए दोस्तों कि प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन सा है? तो प्रकाश तरंग का उदाहरण विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है? बताइए दोस्तों कि धारा मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो धारा मापने के लिए ए मीटर का उपयोग होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, आपके होने वाले 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 कि 1 HP यानी 1 अश्व शक्ति बराबर होता है। बताइए दोस्तों कि 1 HP के बराबर क्या होता है? तो 746 वाट, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। बताइए दोस्तों कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। और दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग को पता है तो आप लोग हमसे पहले बताते चलिए। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि धातुओं की प्रकृति होती है। बताइए दोस्तों कि धातु की प्रकृति कैसी होती है? तो धातुओं जो होती है वह विद्युत धनात्मक होती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। और दोस्तों, अधातु जो है अधातु जो होते हैं वह विद्युत का ऋणात्मक होता है और धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 कि ग्रेफाइट होता है। बताइए दोस्तों कि ग्रेफाइट क्या होता है? तो ग्रेफाइट जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों, ग्रेफाइट अधातु है लेकिन फिर भी क्या है? विद्युत का सुचालक। आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। बताइए दोस्तों कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। बताइए दोस्तों कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो छोटी आंत है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। बताइए दोस्तों कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है? तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण पपीता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों, आप लोग सारे प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा, क्योंकि आपको अंतिम में बताना है कि आप 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से कितना प्रश्न को सही किए। तो आप लोग सभी का आंसर देते चलिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 कि अपघटक का उदाहरण है। अपघटक यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर होगा अपघटक, है ना? अपघटक। तो बताइए कि अपघटक का उदाहरण है, तो अपघटक का उदाहरण कवक है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। बताइए दोस्तों कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए दोस्तों कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? बताइए दोस्तों कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। बताइए दोस्तों कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो अवतल दर्पण का, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग
खाना बनाने वाला ईंधन में नहीं होता है? तो सीएनजी, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? बताइए दोस्तों कि घरों में जो विद्युत से दुर्घटना होती है वह किसके कारण होती है? तो शॉर्ट सर्किट के कारण, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 कि आंख व्यवहार होता है। बताइए दोस्तों कि आंख व्यवहार होता है तो उत्तल लेंस की तरह, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच होता है। बताइए दोस्तों कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। और दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि क्षारीय विलयन के जो पीएच मान होता है, यानी क्षारीय विलयन का पीएच जो होता है वह 7 से अधिक होता है, और उदासीन उदासीन विलयन का जो पीएच होता है वह 7 के बराबर होता है। आप लोग याद रखिएगा इन तीनों क्वेश्चन कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, लेकिन अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 कि शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। बताइए दोस्तों कि शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? बताइए दोस्तों कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो 7 रंगों के मेल से बना है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 कि मैग्नीशियम पाया जाता है। बताइए दोस्तों कि मैग्नीशियम धातु कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अभी तक हम लोगों ने 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को किया है, तो आप लोग बताइए कि यह 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोगों ने कितना प्रश्न को सही किया। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए दोस्तों काफी वीवीआई प्रश्न है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बताइए दोस्तों कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से डिस्ट धारा प्राप्त होती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? बताइए दोस्तों कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों आपसे विभवांतर पूछे या विभव पूछे, है ना, विभवांतर या विभव का जो एसआई मात्रक होता है वह वोल्ट होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? बताइए दोस्तों कि कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है, जिसे हम चांदी को किससे संकेत करते हैं? तो एजी से संकेत करते हैं, यानी हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? बताइए दोस्तों कि इनमें उत्सर्जी अंग कौन है? तो ब्रिक जो है वो हमारा क्या है? उत्सर्जी अंग है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 कि इंसुलिन की कमी से होता है। बताइए दोस्तों कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बताइए दोस्तों कि समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। बताइए दोस्तों कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34 कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। बताइए दोस्तों कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी है? तो 0.03%, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। और दोस्तों अगर आपसे नाइट्रोजन का पूछे तो वह कितना है? 78% है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। बताइए दोस्तों कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्लोरोफिल भी, सौर प्रकाश भी, यानी इनमें से सभी, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36 कि मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। बताइए दोस्तों कि मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर जो है वह मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37 कि यूरो 2 का संबंध है। बताइए दोस्तों कि यूरो 2 का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है।
चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 कि खुला परिसंचन तंत्र किसमें पाया जाता है। बताइए दोस्तों कि खुला परिसंचन तंत्र किसमें पाया जाता है। तो कॉकरोच में, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39 कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। बताइए दोस्तों कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40 कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। बताइए दोस्तों कि इनमें से कौन अधातु है। तो कार्बन जो है वो हमारा क्या है, अधातु है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। बताइए दोस्तों कि इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है। तो सबसे ज्यादा प्रकाश की जो चाल होती है वह निर्वात में होती है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। और अगर निर्वात के बाद किसी में अधिक होती है तो वह हवा में होती है। तो जहां निर्वात नहीं रहेगा वहां पर हवा को टिक कीजिएगा, क्योंकि निर्वात के अलावा निर्वात के बाद जो है वह सबसे ज्यादा हवा में ही होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42 कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बताइए दोस्तों कि किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43 कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। बताइए दोस्तों कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44 कि दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्राय होता है। बताइए दोस्तों कि दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्राय होता है। तो क्षारीय होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45 कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या है। बताइए दोस्तों कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या है। तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं है, यानी मात्रक विहीन है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46 कि कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। बताइए दोस्तों कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो लाल रंग का, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47 कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। बताइए दोस्तों कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वह सबसे अधिक है,